ऐसे बौखलाए गुजरात के सामने मत झुकिए, लेकिन इटली वाली बाई का चरण चाट लीजिए। इटली वाली बाई के सामने जो महाराष्ट्र की अस्मिता को न्यौछावर करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, फिर दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा नहीं, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा होगी। कुछ आप नाम का इस्तेमाल कर लीजिए, इस तरह के शब्द मत बोलिए। आप अपने मुद्दे रखिए ना, मुद्दे रखिए। गलत शब्द है भाई, इटली वाली बाई नहीं है वो, इटली वाली बाई नहीं है वो आपको गद्दार कहे, मैं इटली वाली बाई न कहूं तो सबसे पवित्र हो गई आज तक की निगाह में। इटली वाली बाई पवित्र हो गई, हमको गद्दार कोई कह दे, हमको धोखेबाज कोई कह दे, वो इटली वाली बाई 420, उस 420 ही जो 420। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि देश के अलग अलग हिस्सों में। राम राम दोस्तों, जब भी कोई कांग्रेसी डिबेट में होता है ना, तो वह सोचता है कि हमारा ऐसा अधिकार है कि हम कुछ भी कहें, हमको कोई कुछ ना कहे। लेकिन ज्यों ही आप पप्पू के बारे में कुछ कह दें, वो जो इटली वाली बाई है जो बार बाला है उसके बारे में कुछ कहें तो इनको मिर्ची लग जाती है। आप देखिए, इन्होंने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा। चौकीदार चोर है, इनके माँ के बारे में आप शब्द कहे, डंडे मारेंगे, खून का सौदागर। सोनिया गांधी ने यह बात कहा था, तब किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ज्यों ही इटली वाली बाई कह दो, पप्पू कह दो या इनको कुछ कह दो, तो ये सारे छाती पीटने लगते हैं। प्रेम शुक्ला ने बहुत ही दृढ़ता से जो जवाब दिया कांग्रेस का जो प्रवक्ता है चरण सिंह सापरा, इसकी बेहूदगी का, कि प्रेम शुक्ला ने जो कहा वह इसको कितना लगा। जबकि ये कुछ भी कहें, ये बेईमान कहें, ये मतलब जो भी इनके मन में आई वो कहते जाएं, इनको कोई बोले नहीं, तब तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इटली वाली बाई और पप्पू को कुछ नहीं कहिए, वो तो महान देवी हैं। एंकर श्वेता सिंह को भी लगा कि यार अब इसको कैसे हम करें, क्योंकि कांग्रेस वाले ने तो पहले बोल दिया उल्टा पुल्टा, तो प्रेम शुक्ला भी कहाँ पीछे रहने वाले। उन्होंने भी इटली वाली बाई की अच्छी से क्लास लगा दी और कहा कि उसको इटली वाली बाई न कहें तो क्या कहें, देवी कहें। जो भाई बार बाला, प्रमाणित बार बाला है सोनिया गांधी, तो वो इटली वाली बाई हैं तो उनको क्या कहा जाएगा। आप पूरी डिबेट देखिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। प्रेम शुक्ला जी, इस बार भावनाएं माइनस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगे चुनाव से? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि भले अजीत पवार के बेटे ये कह रहे हैं कि पिछली बार भावनाओं में पढ़ के लोगों ने वोट दिया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या आपको मुमकिन लग रहा है ये अभी तक आखिरी दम तक जो मुकाबला चल रहा है? देखिए, नहीं, भावनाएं बहुत जबरदस्त तीव्र चलेंगी। भावनाएं इसलिए चलेंगी कि किस तरह से आरक्षण का मामला जो है झूठ फैलाया गया था, और अब सिद्ध हो रहा है कि नेहरू जी से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक आरक्षण विरोधी हैं। और आरक्षण के विरोध में जिस तरह से अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी कहकर आए हैं, जिस तरह से नाना पटोले बात कर रहे हैं, संविधान पे किस तरह से इन्होंने भावनाएं भड़काई, ये पूरा देश भली भांति जान रहा है। किस तरह से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के नरसंहार पर किस तरह से जो है सुविधाजनक चुप्पी साधी गई, ये भावनाएं लोग भली भांति जान रहे हैं। लोग भली भांति जान रहे हैं कि किस तरह से जो है प्लेन में बम रखने वाले या अफवाहें फैलाने वाले, ट्रेनों के सामने जो है लगातार ऑब्स्टेकल्स खड़ा करने वाले, बाधाएं खड़ा करके दुर्घटना के लिए आगे बढ़ने वालों के साथ कौन लोग खड़े हैं, आतंकवादियों के हाथ किसके साथ हैं, ये लोग भली भांति जानते हैं। तो भावनाएं निश्चित तौर पर आतंकवादियों का साथ देने वालों के विरुद्ध साफ तौर पर है। याकूब मेमन की कब्र को कौन सजा रहे थे, ये भली भांति लोग जान रहे हैं। सबकी भावनाएं याकूब मेमन की कब्र सजाने वालों के विरोध में है। और जिन्होंने मुंबई में, महाराष्ट्र में विकास किया, जिन्होंने सामान्य महिलाओं का सशक्तिकरण करके लाडली बहना के माध्यम से उनके खातों में पैसा डाला, उनके समर्थन में भावनाएं हैं। जिन्होंने किसानों की बिजली के बिल को माफ कर दिया, उनके समर्थन में जो है भावनाएं हैं। उनके समर्थन में भावनाएं हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में पूरे देश का 52% इन्वेस्टमेंट लाया। और इनके जमाने में क्या दुर्दशा थी, हर कोई जान रहा है। कोरोना के काल में मुंबई में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाने का दुष्कर्म किया, उसकी भावनाएं भी साफ तौर पर लोगों के सामने है। ज्यादा गठबंधन है वो पिछड़ चुका है अपने उम्मीदवारों के चयन में, और आपके जो उम्मीदवार हैं चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो अब छोड़ कर भाग रहे हैं दूसरी तरफ। मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की भूमि जो है ये संतों की, शूरवीरों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है। और शाहू फुले अंबेडकर की भूमि पर तोड़जोड़ की राजनीति को लोग स्वीकृत नहीं करेंगे, खोखे सरकार को स्वीकृत नहीं करेंगे।
इनके ध्रुवीकरण के प्रयास को भी स्वीकृत नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना ही ये आप यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम कर लें या पोलराइजेशन का काम कर लें, यहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत लोग चलने के लिए तैयार है। महाविकास आघाड़ी जो है वो संविधान को प्राथमिकता देती है, संवैधानिक तौर तरीकों को प्राथमिकता देती है और महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र की जनता के हित के काम करना चाहती है। हमें जो 2 साल मिले थे उसमें भी हमने महाराष्ट्र की जनता के हित काम किए। हालांकि उसमें से 24 महीनों में से 21 महीने या 22 महीने हमारे कोविड में चले गए, लेकिन जो भी समय हमारे पास था हमने ये देखा कि महाविकास आघाड़ी विकास का काम करे। हमने खोखे बांटने का काम नहीं किया, हमने 40% कमीशन का काम नहीं किया, हमने मंत्रालय को घोटालेबाजों का अड्डा नहीं बनाया, हमने कोई टेंडर के ऊपर 40% कमीशन खोरी का काम नहीं किया। इन्होंने किए हैं जो जनता जानती है। जनता के बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं, जनता के बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को दूसरी पार्टी में भी भेज रही है। उनको अजीत पवार गुट से लड़ाना चाहती है, उनको एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ाना चाहती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी जो है ये अब पार्टी नहीं रही है, ये पार्टी का समापन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनको ओवरटेक करना चाहती है। देखो किस तरह से बौखलाए हैं। अब इनकी सच्चाई सामने रखी है। ये महाराष्ट्र द्रोही है, महाराष्ट्र की अस्मिता को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। ये मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की अस्मिता के मुद्दे हैं। महाराष्ट्र द्रोही हैं आप। आपने यहां पर गद्दारों को पनपाया है, आपने गद्दारों को जन्म दिया है, आपने खोखे बांटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच जो राजनीति में वो देखा है। ये जनता ने नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ ठीक है साहब जी, अपने अपनी बात रखी जो पहले जी, आपने अपनी बात रखी, आपने सारे आरोप लगाए हैं। ये प्रेम शुक्ला जी ये भी बताइए, और वो सवाल जो मैंने दरअसल शिवसेना से जाना, मुझे आपसे भी समझना है इस बात को कि जिस पैमाने पर गुजरात बनाम महाराष्ट्र की बात होने लगी है, जिस तरीके से बयान अभी चरण सिंह सापरा जी ने भी ये बात कही है कि जो बिजनेस महाराष्ट्र को आना चाहिए वो चला जाता है गुजरात को, आपको लग रहा है कि क्या इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है या महाराष्ट्र की जनता समझ रही है? देखिए आप महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कौन कर रहा है? औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाला छत्रपति शिवाजी का सबसे बड़ा शत्रु औरंगजेब, औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाला इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक अहमद के शान में कविताएं लिखता था, उसको ये सांसद बना के भेजते हैं। क्या औरंगजेब की संतान कौन है? ये साफ हो गया। औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले, दाऊद इब्राहिम पर कविता लिखने वाले ऐसे लोगों को देखिए चिचिया रहे हैं। चिचियाना बता रहा है ये कैसे बौखलाए हैं, कैसे बौखलाए। गुजरात के सामने मत झुकिए, लेकिन इटली वाली भाई के चरण चाट लीजिए। इटली वाली भाई के सामने जो महाराष्ट्र की अस्मिता को न्यौछावर करते हैं। शुक्ला जी फिर दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा नहीं, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा होगी। कुछ आप नाम का इस्तेमाल कर लीजिए, इस तरह के शब्द मत बोलिए। आप अपना मुद्दे रखिए ना, मुद्दे रखिए। गलत शब्द है भाई, इटली वाली भाई नहीं है वो, इटली वाली भाई नहीं है वो आपको गद्दार कहे, मैं इटली वाली भाई में कहूँ तो सबसे पवित्र हो गई आज तक की निगाह में। इटली वाली भाई पवित्र हो गई, हमको गद्दार कोई कह दे, हमको धोखेबाज कोई कह दे, वो इटली वाली बाई 420, उस 420 ही जो 420। प्रेम शुक्ला जी अगर आपको ये नहीं मालूम है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी बात रखिए, बात रखने पे नहीं, और ये आज तक को प्रिय या किसको प्रिय टाइप की बातों को आप नहीं करें तो बेहतर होगा। आप अपनी बात रखें, उस पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से भी होता है, उस पर भी हम बोलते हैं। ये इस चीज के बारे में नहीं। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात जरूर रखिए। गलत शब्द कैसे है? मैं गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं, आज तक गलती कर रहा है। जीजा भाई हमारे आदरणीय शब्द है, तो इटली वाली बाई कैसे जो अपमान हो गया? क्या बात कर रही हैं आप? सावित्री बाई हमारे यहाँ है, नहीं, आपका अभिप्राय गलत है प्रेम शुक्ला जी, अभिप्राय गलत है। नहीं, इतनी मासूमियत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या मासूमियत है? सत्य में बोल रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप सत्य भले बोले, लेकिन गलत शब्दों के साथ बोलेंगे तो सत्य अच्छा नहीं लगता है। नहीं, तो इटली वाली बाई कोई गलत नहीं बोला, गद्दार बोला गया और आपने उसको सहा। गद्दार किसको कहा? कांग्रेस वाले गालियां देते हैं और आज तक उसका समर्थन करता है। हमको कहा? बाप रे, ये विक्टिम कार्ड इंसान तभी खेलता है जब वो बैकफुट पर रहता है। तो सोच समझकर आप ये करिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। और जो सुनने वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझते हैं। आप लोग किसी भी तरह का, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, हम टोकते हैं, तब आपको नहीं लगता है ये कि आज तक वाले किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? प्रेम शुक्ला जी ये नहीं, आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं एकदम सही बोल रहा हूं।
आज तक को भाषा का जो है ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। भाई मुझे हमारे भाषा यहाँ के बारे में महिला को आपसे आदरणीय बेहतर ज्ञान है। कहा जाता आप ये है, बता दीजिए कि मीराबाई 28 आदरणीय है, तो फिर मुझे भी आपसे ज्ञान नहीं चरण सिंह सापरा जी, मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ फ्रेंडली फाइट्स आपकी होने वाली हैं सोलापुर साउथ को लेकर? प्रवक्ता सिखाएंगे कि डिबेट किस तरह से चलानी है। हाँ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?